अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और एक नई बात लेकर। और वो बात ये है कि तावीज़ वग़ैरह पहनना कैसा है? कि तावीज़ पहनना कैसा है? चूँकि बहुत सारे लोग इस हवाले से तरद्दुद में रहते हैं कि तावीज़ वग़ैरह नहीं पहनना चाहिए, ये नाजायज़ व हराम है। यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने इसे शिर्क कहा है कि तावीज़ पहनना ये शिर्क है। और इसको जो है शिर्क अहले हदीसों ने कहा है। चूँकि एक हदीस मुबारका है कि कुछ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों से मुसाफ़ा करते हैं, लेकिन एक शख्स जो तावीज़ पहने हुआ था तो उससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफ़ा नहीं किया। तो इसकी क्या तौज़ी है? इसी हदीस मुबारका को उन लोगों ने बयान करके और जो है गलत बयानी के ज़रिए सुन्नियों को बदनाम किया हुआ कि सुन्नी लोग जो है तावीज़ वग़ैरह पहनते हैं और वो लोग शिर्क करते हैं तावीज़ पहनते हैं। तो इंशाअल्लाह आज जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा और वो हदीस मुबारका की तौज़ी भी मैं करूँगा कि जो है क्या है वो असल में हदीस और जो है अहले हदीस लोग क्या बयान करते हैं। तो दोस्तों, बात ये थी कि क्या तावीज़ वग़ैरह पहनना नाजायज़ व हराम है, शिर्क है या शिर्क नहीं है? तो मेरे भाई याद रखें कि तावीज़ पहनना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। क्या है? जायज़ और दुरुस्त है। और जैसा कि हुज़ूर सदरुल शरिया ने भी बाहर शरीयत में जो है इरशाद फरमाया है कि गले में तावीज़ लटकाना ये जायज़ है। और जो तावीज़ लटकाना नाजायज़ व हराम है वो ये है कि जिस तावीज़ में कुफ्रिया अल्फाज मुश्तमिल हो, यानी जिस तावीज़ में कुफ्रिया अल्फाज वग़ैरह लिखे हुए हों वो तावीज़ पहनना ये नाजायज़ व हराम है। वो तावीज़ जिसमें अल्लाह के नाम हो, दुआ वग़ैरह हो, कुरानी आयात वग़ैरह हो, तो वो तावीज़ पहनना बिल्कुल जायज़ है। गले में तावीज़ लटकाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो तावीज़ नाजायज़ व हराम है जिसमें जो है कुफ्रिया अल्फाज वग़ैरह हो, तो ये नाजायज़ व हराम है। अब यारो याद रखें कि जिस हदीस मुबारका को लेकर जो है अहले हदीसों ने सुन्नियों को बदनाम किया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो है हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद जो है उस शख्स ने अपने तावीज़ को तोड़ करके जब फेंक दिया तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हाथ मिलाया। तो दोस्तों, उस शख्स के गले में जो तावीज़ था वो तावीज़ कुफ्रिया अल्फाज पर मुश्तमिल था, यानी उस तावीज़ के अंदर कुफ्रिया अल्फाज वग़ैरह लिखे हुए थे। तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से हाथ नहीं मिलाया और जब उसने तोड़कर फेंक दिया तो उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाया। तो उसके तावीज़ में कुफ्रिया अल्फाज थे और कुफ्रिया अल्फाज की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन चूँकि अभी जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग सुन्नियों ने जो तावीज़ के तरीक़े को अपनाया है वो यही कि यार उसमें दुआ वग़ैरह लिखी होती है, कुरानी आयात होते हैं, अल्लाह ताला के जो है अस्मा होते हैं, तो ये तावीज़ बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हदीस मुबारका को जो है अहले हदीसों ने सही समझा ही नहीं और उस हदीस को लेकर के वो सुन्नियों को बदनाम कर रहे हैं। और ये बात काबिल गौर है कि जो तावीज़ तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये अक़ीदा हरगिज़ ना हो कि तावीज़ ही के ज़रिए मैं सही हुआ हूँ, तावीज़ अगर नहीं पहनता तो मैं सही नहीं होता। नहीं, ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है और इस तरह से अक़ीदा रखेंगे तो ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम हो जाएगा और जो है कुफ्र भी हो सकता है। तो अक़ीदा ये होना चाहिए कि शिफा देने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन जो है इस तावीज़ और कुरानी आयात के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दिया, ये नियत हो, है ना, तो ये बिल्कुल जायज़ व दुरुस्त है। लेकिन अगर नियत ये ना हो, सोचे कि महज जो है इसी तावीज़ की वजह से मैं शिफा याब हुआ, मैं सही हुआ, तो ये अक़ीदा बिल्कुल
غلط ہے، عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ تعویذ پہننا جائز ہے، لیکن اس واسطے سے، اس قرآنی آیات کے ذریعے سے، اس تعویذ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دیا، یہ جو ہے نیت ہو اور یہ عقیدہ ہو تو بالکل جائز ہے۔ تو اب حاصل کلام یہ ہوا کہ تعویذ پہننا بالکل جائز ہے، جس میں قرآنی آیات، اسماء باری یا جو ہے صورت آیت وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ تعویذ پہننا بالکل جائز اور درست ہے۔ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن اس جو ہے تعویذ کے ذریعے سے، اس تعویذ کے واسطے سے اللہ نے مجھے شفا دیا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور وہ تعویذ ناجائز و حرام، یہاں تک کہ کفر بھی ہے، جس میں جو ہے کفریہ کلمے وغیرہ لکھے ہوئے ہوں اس تعویذ کے اندر، اور اسی تعویذ سے میں صحیح ہوا ہے نا، اسی سے میں شفا یاب ہوا، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آئی ہے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں جو لوگ اس حوالے سے تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔